नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं और जन शिकायतों को सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। मंत्रियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। मुख्यमंत्री के सामने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, आर्थिक सहायता, समाज कल्याण से संबंधित पेंशन सहित कई समस्याएं लोगों ने सामने रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जिन समस्याओं की समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से पूरा फीडबैक वापस लिया जाएगा। बीजेपी ने आज 25 जून को आपातकाल दिवस के रूप में मनाया है। इस आपातकाल दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आपातकाल में 14 महीने जेल में रहने वाले हयात सिंह माहरा को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई पदाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने विचार साझा किए। तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। आज भी वो लोग जब याद करते हैं तो उनको वो सारी चीजें याद आती। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी जो हमारे पूरे देश के लोग जुड़े हैं और मैं अपने प्रदेश के सारे जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं, आज पूरे जिले के जो मुख्यालय हैं उन पर हमने ऐसे मीसाबंदियों को बुलाकर जो बंद रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। यहाँ भी हमने हयात जी हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको यहाँ सम्मानित करने का काम किया। आज इस अवसर पर केवल इतना ही आपके सामने मुझे कहना। और हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ वो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और कुंभ मेले में हुई कोरोना जांच में गड़बड़ी पर एसआईटी की जांच चल रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामने देखिए, फुल देखिए, सामने देखिए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आज के ही दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। इसी के विरोध में बीजेपी ने पूरे देश में काला दिवस मनाया। इसी को लेकर हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बीजेपी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के उन दिनों की नाकामी का विरोध कर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। भाजपा के हरिद्वार जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाकर देश की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। उनकी ओर से कहा गया कि तब से ही कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। तो आज 25 जून को 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से यह आपातकाल लगाया गया था। आज बीजेपी की ओर से इसको काला दिवस बताते हुए प्रदर्शन किया गया। 25 जून को कांग्रेस ने देश की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया, ये बीजेपी की ओर से काला दिवस मनाते हुए आरोप लगाया गया है।
और हरिद्वार महाकुंभ में हुई कोरोना जांच घोटाला मामले पर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस क्रम में हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये उपवास सुभाष घाट पर रखा। यहां इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना जांच घोटाले की जांच की जाएगी। इसी के साथ प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे राज्य सरकार की मिलीभगत बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ को लेकर के काला दिवस मना रही है, ये तो बताए ना। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती, भाजपा काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करें। अध्यक्ष जी, ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में रेलवे के अधिकारी जेसीबी लेकर फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जहां इस दौरान अधिकारियों की तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों को 1 सप्ताह की मोहलत दी गई। वहीं रेलवे की जमीन पर बसे लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर अभद्रता करने के आरोप लगाए। साथ ही बताया कि रसूखदारों पर मेहरबानी और कच्चे अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई जा रही है। तो ऋषिकेश से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए दलबल के साथ रेलवे के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन विरोध किया है और अतिक्रमण को लेकर कहा है कि सरकार गरीब लोगों का अतिक्रमण हटा रही है, जबकि रसूखदार लोगों के सामने खाकी पानी भरती हुई नजर आती है। लोगों के जमीन और लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब 1 हफ्ते बाद रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना काल में मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने क्षेत्र के कुछ निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए फीस तय कर दी थी, जिसके लिए सरकार ने मूल्य निर्धारित कर इलाज के निर्देश भी दिए। लेकिन निजी अस्पतालों ने सरकारी मूल्यों से अधिक की वसूली कर मरीजों से मनमाने ढंग से पैसा वसूला, जिसको लेकर मरीजों के परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जाँच की, जिसमें आयुष्मान अस्पताल पर अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होने पर काशीपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जल्द ही कार्रवाई करने की बात कह रही है। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार जल्द महासभा में बातचीत कर हल निकाले, नहीं तो तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए बीते 16 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और 16वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो फिर तीर्थ पुरोहितों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर सरकार की होगी। टिहरी जिले के चंबा में जल संस्थान कार्यालय के सामने पानी की समस्या से परेशान लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय ने कहा है कि चंबा नगर में
अधिकतर समय पेयजल की समस्या बनी रहती है। घरों में गंदा पानी भी आ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मांग पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार की वानप्रस्थ आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्मित विशेष अतिथि गृह का उद्घाटन मुख्य अतिथि नीतू भंडारी ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बुजुर्ग हैं और उनके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं, वो बुजुर्ग अपना जीवन आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में बिता सकते हैं। आपको बता दें कि जिन बुजुर्गों के लिए 5 कमरों का AC वाले कमरे बनवाए गए हैं, जिससे बुजुर्ग लोगों को परेशानी ना हो। आदरणीय नीतू भंडारी वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं उद्घाटन का दिन आ गया है माया प्रभु। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।